सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का केस पिछले 100 दिनों से कोर्ट में पेश हो रहा था। घंटों घंटों की बहस होती लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। आज सिर्फ 2 मिनट के अंदर जज साहब ने जमानत मंजूर कर ली कि यूट्यूबर डक्की भाई की जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। रीजन क्या था, क्या वजह है कि डक्की भाई के वकील को बोलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जैसे केस की समाअत शुरू हुई। तफ्तीशी अफसर ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसका फायदा सीधे का सीधा डक्की भाई को हुआ। क्या जमानत होने के बाद भी डक्की भाई अपना चैनल चला सकेंगे या फिर उनके ऊपर मीडिया पे काम करने पे पाबंदी होगी। और नंबर 4 पे जिन अफसरान ने जो डिपार्टमेंट डक्की भाई के ऊपर इल्जामात लगाता था, आज वही करप्शन के इल्जामात में पेशियां भुगत रहा है। ये सारी कहानी क्या है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई पाकिस्तान के बहुत फेमस रोस्टर और वीलॉगर्स हैं, लेकिन अचानक 17 अगस्त को वो एयरपोर्ट पे जाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। इल्जाम उन पे ये लगाया गया कि आप जुए की ऐप को प्रमोट करते हैं और आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन के कंट्री मैनेजर हैं जो सीधे के सीधे जुए में मुलव्वस हैं। और ऐसे ही कुछ इल्जामात लगा के डक्की भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहा गया कि डक्की भाई के ऊपर बाहर जाने पे पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, फिर अजीब सिचुएशन तब हुई कि उनको गिरफ्तार करने वाले अफसरान सरफराज चौधरी साहब मीडिया पे आए और पे दर पे इंटरव्यू दिए और ये साबित करने की कोशिश की गई कि डक्की भाई ने जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए थे। जैसे जैसे केस चलता गया इसके कई नए पहलू आते गए और अजीब सिचुएशन तब हुई कि वही सरफराज चौधरी साहब जो मीडिया पे आके लंबी लंबी पॉडकास्ट देते थे, उन्हीं के ऊपर इल्जामात लगे कि इन्होंने ही करप्शन की है, इन्होंने ही करोड़ों रुपए की कीमत में पैसा वसूल किया है। और फिर बाद में तहकीकाती टीम ने उनसे पैसे वसूल भी कर लिए। जब सारी सिचुएशन इस तरह की सामने आई, लेकिन डक्की भाई की फिर भी यहाँ जमानत मंजूर नहीं होती थी। कभी पेशी के बाद पेशी होती, कभी जज साहब छुट्टी पे होते थे और फिर जब घंटा घंटा बहस होती फिर नई तारीख दे दी जाती। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 23 नवंबर को दिन के 11 बजे यहाँ समाअत स्टार्ट होती है और 11:02 पे समाअत खत्म भी हो जाती है। 2 मिनट के अंदर डक्की भाई की जमानत जस्टिस सोहराम सरवर साहब कबूल कर लेते हैं और डक्की भाई को जमानत पर रिहा करने के ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं। कहानी क्या है? अदालत का सीन कुछ यूं होता है कि जैसे डक्की भाई अदालत में पेश होते हैं, जस्टिस साहब समाअत को सुनना शुरू कर देते हैं तो डक्की भाई का वकील कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो जज साहब कहते हैं खामोश रहिए, आप चुप रहिए, जरा मुझे इनसे बात करने दीजिए। तफ्तीशी अफसर से पूछते हैं कि मुझे बताइए जो इन पे आर्टिकल नंबर 13 लगा है उसकी सजा क्या है, तो वो बताते हैं कि माय लॉर्ड 2 साल है। ओके, जो इन पे आर्टिकल 14 लगा है उसकी सजा क्या है? वो कहते हैं कि इसकी सजा 3 साल है। जो आर्टिकल 249 लगा है उसकी सजा क्या है? कहते हैं उसकी 6 माह है। इसी तरह कैलकुलेट करते करते जो सारे उन पे इल्जामात हैं, जब उसकी टोटल सजा देखी जाती है तो वो होती है 7 साल। और इसी वजह से यही कहा जा रहा था कि कंफर्म डक्की भाई 7 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। लेकिन वहां पे एक सिचुएशन तब इंटरेस्टिंग पैदा होती है जब जस्टिस साहब तफ्तीशी अफसर से पूछते हैं, जरा मुझे ये बताइए कि जिस जुर्म की सजा 7 साल हो, उस जुर्म में क्या आप मुलजम को 92 या 94 डेज से ज्यादा जेल में रख सकते हैं? तो उनका तफ्तीशी अफसर कहता है नो माय लॉर्ड, हम नहीं रख सकते। अगर आपने रखा है तो क्या इसकी जमानत मंजूर होनी चाहिए? तो उनके तफ्तीशी अफसर ने कहा यस माय लॉर्ड, जमानत मंजूर हो सकती है। और फिर वहीं पे जस्टिस सोहराम सरवर डक्की भाई की जमानत मंजूर कर लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत मंजूर कर ली है। और दोस्तों, अजीब सिचुएशन ये है कि डक्की भाई के वकील ने एक लफ्ज ही नहीं बोला। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई। लेकिन जज साहब ने इसी केस को एक नए एंगल से देखते हुए डक्की भाई की सेकंड्स में जमानत
मंजूर कर ली। और यहीं पे अगर देखा जाए कि डकी भाई मीडिया पे कब आएंगे, अपने वीलॉग्स कब बनाएंगे, सोशल मीडिया पे कब एक्टिव होंगे, तो भैया आपको बताते चले कि अभी तक डकी भाई के चैनल सीज हैं। जी हाँ, उनके चैनल ओपन नहीं हैं, उनके ऊपर वीडियोस नहीं बना सकते, तो उसके लिए इनको स्पेशल परमिशन लेना होगी। लेकिन जो डक्की भाई के फैंस हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो बहुत जल्द डक्की भाई को सोशल मीडिया पे एक्टिव होता हुआ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज मैं ये भी देना चाहूंगा कि डक्की भाई कंप्लीटली बेकसूर नहीं है। अगर वो ये कहें कि मुझे पता नहीं था, मुझसे कम अक्ली में सब कुछ हुआ, तो मैं समझता हूं कि ये भी गलत है। जो भी जुए की एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपको दिनों में अमीर बनाने का वादा करती हैं, ये सबको पता होता है कि मैं जो प्रमोट कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस बात को ज़हन में रखें कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के साथ शेयर ना करें जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करके उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पैसा गवा बैठे। अगर ये मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा तो भैया वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।